जब सरकार में सारे रेपिस्ट बैठे हैं तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कम होंगे? बताइए 2 साल की 3 साल की बच्ची क्या कपड़े पहन उसका क्यों रेप हो रहा है। अंकिता भंडारी के साथ इतनी बड़ी घटना घटी और जिसको परोसा गया बीजेपी के वीआईपी लोगों के लिए, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। आज जो रेप करके जमानत में बाहर आता है, सरकार के नुमाइंदे उनको माला बनाते हैं। पुलिस तो जो रेपिस्ट होते हैं उनको बचाने का प्रयास करती है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। अगर आप ये वाली वीडियोस देख रहे हो तो इस वीडियो को देखते देखते ही एक बलात्कार का केस और आ गया होगा, एक किसी न किसी महिला का भारत देश में बलात्कार और हो गया होगा। फिलहाल जो रेप की घटनाएं वो तो हमारे भारत देश में रुक नहीं रही हैं। आइए हम सीधा महिलाओं से बात करते हैं कि ये जो रेप की जो चीज़ें हैं ये कैसे रुक सकती हैं और आखिर में रेप कैसे होते हैं। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? कोनिका घोष। मैम, क्या कहना चाहोगे कि जो ये रेप की मानसिकता है, क्योंकि हमारे देश में तो मतलब हर मिनटों में रेप हो जाता है, तो ये रेप मतलब होता किस तरीके से? लड़कियों के कपड़ों में कमी होती है, लड़कों के नज़रियों में कमी होती है, किस लिए होती है? क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। ये जो है पेट्रियार्कल हम लोग का सोसाइटी है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ही गलती है, क्योंकि वो लोग क्यों नहीं रुक पाता। और ये एटीट्यूड का भी मामला है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ये एटीट्यूड दिखाने पाते तो जो मिसक्रिएंट्स है ये रेप के लिए, रेपिस्ट को कभी छोड़ दिया नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। लेकिन देखिए, हम लोग का भारत में कन्विक्शन रेट इतना पुअर है, इतना पुअर है, इसीलिए वो लोग सोचते हैं, और स्टेट का गवर्नमेंट का जो सोच है उनका ऊपर, ये देखिए हाथरस केस में भी, ये देखिए अब बिल्किस बानो का केस में भी वो छोड़ दिया। तो इसी ये सब लिए वो जो दुष्कृति है ना, वो जो मिसक्रिएंट्स है, रेपिस्ट है, वो लोग सोचते हैं गवर्नमेंट का साथ कुछ अच्छे संबंध है। आपको मैम योगी सरकार कैसी लगती है? ये तो योगी सरकार भी ये चाहते हैं चाहते कि हैं? वो जो उनका साथ है। ये हाथरस का केस में आप देखिए ना, वो जो ब्राह्मणवादी है, वो जो अपर कास्ट के है, वो इसीलिए वो रेपिस्ट के लिए वो लोग उतारा है। अगर जैसे मान के चलो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मेरा अगर मन कर रहा है किसी लड़की का रेप करने का और मैंने रेप कर दिया, तो मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगेंगे? मतलब एलिगेशन उनके ऊपर लगेंगे जो ब्राह्मण हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगेंगे। जैसे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा, ब्राह्मण का ऊपर क्यों लगेंगे? वो आपने कह रहे हो ना कि ब्राह्मणवादी विचार। ब्राह्मणवादी का पक्ष में है योगी सरकार। अच्छा, ब्राह्मणवादी का पक्ष में है, अपर कास्ट का पक्ष में है। तो जैसे विकास दुबे था, मनुवादी सोच है ना। जैसे मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की ही। विकास दुबे जो था उसमें कई क्राइम्स में साथ था। श्रीकांत त्यागी एक महिला से रेप तो छोड़िए, बदतमीजी कर रहा था, बदतमीजी वाली वीडियो वायरल हुई तो उसके घर पे बुलडोजर भी चल गया। और अभी जस्ट एक रेप का केस आया है जिसमें एक हिंदू ही व्यक्ति, जो आप कह रहे ब्राह्मणवादी, और बीजेपी का ही सबसे बड़ा बात, बीजेपी का ही व्यक्ति किसी के मंगेतर के सामने रेप कर रहा था, तुरंत योगी सरकार ने एनकाउंटर करवाया। तो आप ये किस पर्पज से कह सकते हो कि योगी सरकार और सारी सरकार? देखिए, ये जो डाटा है, जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, ये दिखाता है कि जो कन्विक्शन रेट है बहुत ही पुअर है। ये तो करना चाहिए, को हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये देखना नहीं ज़रूरी है। ये दिखना ज़रूरी है वो दर्शी वो ये किया और नहीं। इसीलिए जैसे एनसीआरबी की अभी रिपोर्ट आई है हाल ही में, आपने देखा होगा 8-10 दिन में, उसमें यूपी का जो महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है वो पहले की तुलना में अब कम बताया गया और दिखाया गया है कि कम हुआ है। देखिए, ये तो समंदर में एक घटी जल, एक घटी पानी है समंदर में। ये कम, अरे इतने सारे हो रहा है, उसका बारे में सोचो। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही बात है, उनका सेफ्टी देना। क्या करते हैं वो? ये जो भारत का सरकार भी क्या करते हैं? ये करना चाहिए जिससे रेप ना हो, उनका रोकना चाहिए। आपके हिसाब से मैम, अगर कोई और सरकार, मान के चलिए भारत सरकार जो है और मतलब कोई सी भी मतलब योगी सरकार है, अगर एक बार उन्हें हटा दें तो ऐसी कौन सी सरकार लेकर आए जिसमें रेप ना हो? आपको मतलब कोई भरोसा है कि अब देखिए, ये करना चाहिए, ये करना होगा। इसके लिए बहुत सारे सोच ही बदलना पड़ेगा। लेकिन जो अब समाज, जो भारत, जो यूपी सरकार जो चल रहे हैं ना, उनका जो सोच है ना, इसीलिए ये सब बढ़ते हैं। नहीं, सोच वो तो कह रहे हैं कि हर चौराहे पर यमराज मिलेगा, बल्कि एनकाउंटर की जो रिपोर्ट आई है, एनकाउंटर में सबसे ज्यादा। एनकाउंटर इज नॉट द सोल्यूशन।
एनकाउंटर इज द नहीं, एनकाउंटर इज नॉट द सोल्यूशन, एनकाउंटर इज द सॉल्यूशन। नो, ये आप सोचते हैं कि एनकाउंटर इज द सोल्यूशन? देश के कोई आईन अदालत नहीं है क्या? लॉ अदालत कोई कुछ नहीं है, एनकाउंटर इज द सोल्यूशन? नो, वी डोंट थिंक दैट। लॉ के हिसाब से चलें तो देश तो लॉ के हिसाब से चल रहा है, फिर आप ये क्या कह रहे हो हाँ, कि लॉ का हिसाब से चले, लेकिन ये सोच, ये एकदम निरपेक्ष सोच होना चाहिए और दोषी को शास्ति देना चाहिए। हम लोग ये आपने कहा चाहते कि हैं। दोषी को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैं पूछना दोषी को चाह रहा हूँ कि सजा दोषी को सजा कैसे मिलेगी? दोषी को सजा मिलेगी आईन अदालत से, कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा तो मिलती है। अभी जैसे भारतीय न्याय संहिता, या भारतीय न्याय संहिता में दिखाया गया कि 7 साल की सजा, 10 साल की सजा, G7 की नहीं सजा। मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। निरपेक्ष दृष्टिभंगी में गवर्नमेंट का, पुलिस का चलना होगा, चार्जशीट तैयार करना होगा और उनके बाद अदालत का पास जाना होगा। तो अदालत तो किसी सरकार की नहीं होती है, अदालत तो निष्पक्ष होती है। अरे, अदालत तो निष्पक्ष है, लेकिन चार्जशीट कौन प्रस्तुत करते हैं? चार्जशीट कौन तैयार करते हैं? पुलिस करती है। तब पुलिस राज्य के अंडर में आती है। ये पुलिस को निरपेक्ष होना पड़ेगा और इसीलिए गवर्नमेंट को ये ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम और महिलाओं से बात करवाते हैं। इन्होंने तो कहा कि योगी सरकार में काफ़ी सारी महिलाएं अनसेफ हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ही बताएगी कितनी अनसेफ हैं और कितनी नहीं। फिलहाल यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाँ, नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ऋतु कौशिक है। आशा रानी, सीता सिंह। यहाँ पर आप क्यों आए हैं, बता सकते हैं? हाँ जी, हम यहाँ पर आए दिन आते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि इस देश की महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं पर जो ये घटनाएं घट रही हैं और बार बार एक 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड की याद दिलाते हैं। रेप के केसेस हैं, बहुत रेप के केसेस अभी मतलब भारत देश में ही इतने ज़्यादा देखे जाते हैं। ये कम कैसे होंगे आपके हिसाब से? देखिए, कम कैसे होंगे जब सरकार में सारे रेपिस्ट बैठे हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं हम कम होंगे? कम नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार बढ़ावा दे रही है रेपिस्टों को ही। क्योंकि सरकार जो परोस रही है, थाली में जो सजा रही है, वो सिर्फ क्राइम बढ़ने के ही सारे तरीके अपना रही है। वो नशाखोरी बढ़ रही है, अश्लीलता बढ़ रही है। मतलब एक 3 साल की बच्ची जिस पे प्यार आना चाहिए, उस बच्ची की खेलने की उम्र है, जिसे पता नहीं है, ये शब्द का मतलब भी नहीं पता, जिसे वो इतनी पीड़ा सह रही है, वो क्या पूरी ज़िंदगी इस पीड़ा से निकल पाएगी? कभी नहीं निकल पाएगी। तो ये जो सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी महीने भर की बच्ची के साथ रेप हुआ है या 90 साल की औरत के साथ रेप हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे सिर्फ फ़र्क पड़ता है उसे कि उसको नशाखोरी से, शराब से, अश्लीलता से कितना पैसा मिल रहा है, पूंजीपति कितना, किस किस राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, हर राज्य में जो सरकार बन रही है। हम खुश होते अगर सरकार कुछ कर रही होती। जनता पीड़ित है। अभी आपको क्या लगता है मैम, रेप होने की वजह महिलाओं के कपड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज ये बताइए, 2 साल की 3 साल की बच्ची क्या कपड़े पहन रही है? उसका क्यों रेप हो रहा है? क्या कपड़े की वजह से हो रहा है? 80 साल की बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है, वो तो साड़ी पहनती है ना, सूट पहनती है, तो उसके साथ क्यों हो रहा है? सर्दियों में घटनाएं होती है, सर्दियों में महिलाएं पूरे कपड़े पहनती हैं, तब भी घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सारे हमारी जो सरकारों में रेपिस्ट बैठे हैं। आज जो रेप करके जमानत में बाहर आता है, सरकार के नुमाइंदे उनको माला बनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि ये तो संस्कारी लोग हैं। अब बताइए, जो गुजरात में घटना हुई थी बिल्किस बानो के साथ, 11 दोषी थे, जब वो छूट के आए और उनका माला से स्वागत करा गया, और जो बीजेपी की जो महिला नेत्री थी, मेरे को तो उन पे शर्म आती है, वो किस तरह उनका स्वागत कर रही थी। आपके हिसाब से कौन सी सरकार ऐसी हो जो मतलब बीजेपी के अलावा सिस्टम में आए और इन सब चीज़ों को सुधारे? सारे एक जैसे होंगे, हम ये नहीं करें, हम किसी का भी सपोर्ट नहीं करें। जब तक ये हमारे समाज में समाजवाद नहीं आएगा, तब तक ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे अभी हम गांव में बात कर रहे थे, तो कुछ जो पुरुष थे वो कह रहे थे कि ये जो महिलाएं हैं जो कम कपड़े पहनती हैं, इस वजह से जो लड़कों की नियतें हैं वो बिगड़ जाती हैं। गलती तो लड़कियों की होती है। देखो, इसमें सबसे सोच होती है, घटिया सोच, सोचने का गलत नज़रिया, ये नज़रिया काम करता है। अभी साथी ने बताया ना कि एक 2 साल की या 2 महीने की बच्ची या 3 साल की बच्ची क्या कितने छोटे कपड़े, उसको क्या साड़ी पहना के तो नहीं रख सकते ना गोद में?
तो जब एक छोटी बच्ची को इस यहाँ नहीं बख्शा जा रहा है तो क्या नाम था, छोटे कपड़े, ये जो है ये मानसिकता की जो एकदम संकुचित मानसिकता है ना, ये काम कर रही है। छोटे कपड़ों का कोई रोल नहीं है अभी जैसे इसमें। हम 10 से 15 दिन पहले एनसीआरबी की जो डेटा है उन्होंने रिलीज करा, उन्होंने दिखाया कि जो यूपी में पहले की तुलना में जो महिलाओं के साथ जो क्राइम होता था, क्राइम में मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ें हो गई या फिर रेप से रिलेटेड चीज़ हो गई, वो डेटा अब कम हुआ है। मतलब और जो योगी सरकार है वो दावा भी करती है और चीज़ें दिख भी रही हैं। जैसे अभी 8-10 दिन पहले एक बीजेपी के ही नेता ने उसकी मंगेतर के सामने, एक महिला की मंगेतर के सामने रेप करा, तो योगी सरकार ने उसका एनकाउंटर करवा दिया, पैरों पे गोली लगी है, एफआईआर दर्ज हो गई है और अब वो जेल में बंद है। तो क्या लग रहा है कि जो योगी सरकार है वो और सरकारों में बेस्ट है या वर्स्ट है? हम तो कहीं से भी बेस्ट नहीं समझते हैं। क्यों? एनकाउंटर होना गलत है? एनकाउंटर होना, एक केस में एनकाउंटर हो गया और एक केस उन्होंने आंखों, ये तो दिखाने के लिए कुछ भी यूपी की मामले। एनकाउंटर लिस्ट में जो दो तरीके के नाम बहुत सामने आए हैं। पहला तरीका जो माफिया है उनका एनकाउंटर, जो गुंडागर्दी करते हैं। दूसरे वो जो रेपिस्ट हैं, जो योगी सरकार ने कहा था कि हर चौराहे पर यमराज मिलेगा, वो उसी की पालना कर रहे हैं, ये योगी सरकार का कहना है। तो ये जब इनकाउंटर करना ही था तो उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के साथ इतनी बड़ी घटना घटी और जिसको परोसा गया बीजेपी के वीआईपी लोगों के लिए, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? रात को रातों रात उस घर को क्यों ध्वस्त कर दिया गया? उत्तराखंड में योगी सरकार नहीं है ना? उत्तराखंड की सरकार योगी जी हाथरस में तो है। हाथरस में क्यों उस लड़की का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ? रातों रात, मतलब 2 बजे रात लड़की का दाह संस्कार कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि जिन पुलिस वालों ने हाथरस में ऐसा करा था, उन पुलिस वालों के ऊपर एक्शन भी लिया गया। बाद में जब उनके माँ बाप, बच्ची के माँ बाप को नहीं मिलने दिया जाता है और उसके घर वालों को नहीं मिलने दिया जाता है, जो अधिकार उसके घर वालों को होना चाहिए वो पुलिस अपने हाथ से कर लेता है। बाद में इन्वेस्टिगेशन से क्या फायदा? पहले क्यों किया? पहले तो ये हमने हाथरस में भी गए थे तो हमने देखा कि पुलिस वालों के ऊपर, अब जैसे मान के चलो कि मैं हूँ, मैंने अगर किसी लड़की का या किसी महिला का मैंने रेप करा, मेरे को सबसे खतरनाक सजा क्या हो सकती है? मुझे जान से मारना, मेरे को बीच चौराहे पर जला देना। मान के चलो कि सरकार ने मुझे जला दिया, अब सरकार इससे ज़्यादा बुरा क्या कर सकती है? मेरे घर पे बुलडोजर भी चला दिया। तो सरकार यही कह रही है कि हमने पुलिस वालों के साथ बहुत मतलब कड़क एक्शन लिया है, उसके बाद आप क्यों एलिगेशन उठा रहे हो? करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। ये जो अभी आप पूरा वो चुनाव, उसमें जनता के पास जाती है, सारे प्रॉमिस करती है, क्या वो सारे प्रॉमिस पूरे होते हैं? और जो कहती है सरकारें, वो क्या सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट होती हैं? ये करनी और कथनी की जो होती है ना सरकारें, जो बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। आरजी कर में जो हुआ, यहाँ दिल्ली में जो हो रहा है, इसमें कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ, अभी सामने आ रही है चीज़ें, जिन पुलिस वालों ने उनकी एफआईआर लिखने से भी मना कर दी थी और जो उसमें सम्मिलित थे, अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो महिला का रेप हुआ, उसकी जो माँ है, जो विधायक बन चुकी है, अब उन पर कड़ा एक्शन उठा रही है। देखो, लालच जो मजबूरी होती है ना, जनता की जो मजबूरी होती है और सही दिशा नहीं होती है जनता के पास, तो वहाँ कहीं ना कहीं जनता मजबूर हो जाती है। जनता की मजबूरी बन जाती है कि वो मतलब उसके खिलाफ कुछ करने के लिए, लेकिन उनको लालच दिया जाता है, उनके पक्ष में चले जाते हैं, उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? दिशा तो नहीं है ना। जब तक दिशा सही नहीं होगी तब तक इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं होता है।